कॉलेज के अंदर, क्लासेस के अंदर या तो स्कूल के अंदर बहुत सारे लेक्चर अटेंड करने के बाद भी क्या पता नहीं चला कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप कैसे काम करता है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर लूप के कितने टाइप्स होते हैं। तो कोई टेंशन मत करो, आज मैं आपको इजी लैंग्वेज में सारे कंसेप्ट्स को समझा दूंगा और आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि लूप के अंदर आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लूप, सबसे पहले लूप होता क्या है। तो कोई भी रिपीटेटिव टास्क करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। यानी कि मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है तो सबसे पहले 1, उसके बाद 2। अब शांति से आप सोचोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है एंड मुझे कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, कंडीशन के अंदर i लेस देन और इक्वल टू 10। यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का करेंगे, तो एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। बस अब यही सारी चीज मुझे लूप के अंदर लिख देनी है तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। अच्छा, अब लूप के कितने टाइप्स होते हैं, तो लूप के टोटल 3 टाइप होते हैं, एक फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। अब ये फॉर लूप एंड व्हाइल लूप जो है उसको हम एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं, कि जो हमने आगे के वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आपको उसमें डाउट है तो उसके वीडियो की लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे जरूर से देख लेना। आज हम क्या देखेंगे, डू वाइल। डू वाइल लूप यानी कि एग्जिट कंट्रोल। आप जब भी लूप में से बाहर निकलते हो उस टाइम पे हम यूज करते हैं डू वाइल लूप। यानी कि बाहर निकलने के टाइम पर कंडीशन चेक की जाती है। जैसे हम कोई मॉल के अंदर जाते हैं एंड बाहर निकलने के टाइम पे वो लोग कंडीशन चेक करते हैं कि भाई आपके पास कोई प्रोडक्ट बिना पेमेंट की हुई गलती से रह तो नहीं गई है। वैसे ही यहाँ पर हम बॉडी पार्ट में से बाहर निकलने के लिए लास्ट में कंडीशन चेक करेंगे। यानी कि डू व्हाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होने ही वाला है। अब आप ये सोचोगे कि ये डू व्हाइल लूप जो है उसकी सिंटेक्स क्या होती है, तो कैसे लिखा जाता है, तो चलो वो देखते हैं। देखो सबसे पहले डू व्हाइल लूप जो है उसके लिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, डू व्हाइल लूप कंटिन्यू until a given condition satisfied। It is also called post tested loop यानी कि exit control loop। It is used when it is necessary to execute the loop at least one। यानी कि जब एक बार तो मुझे यहाँ पर लूप को रन करना ही है, चाहे कंडीशन सही हो या गलत हो, तो मैं यूज करूंगा डू व्हाइल लूप का। ज्यादातर डू व्हाइल लूप जो है वो मेनू ड्राइवन प्रोग्राम के अंदर यूज होता है। अब उसकी सिंटेक्स यहाँ पर हमें दी हुई है, तो सिंटेक्स में क्या दिया है, डू, उसके बाद बॉडी पार्ट आ जाएगा एंड लास्ट में देखो व्हाइल लिखने के बाद कंडीशन दी हुई है। अब कंडीशन के बाद ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर सेमीकोलन किया हुआ है। हम लोगों ने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप देखा जहां पर लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा, जबकि डू व्हाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है, इसलिए कंडीशन के बाद यहाँ पर सेमीकोलन लिखना जरूरी है। बराबर। अब कंसेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए हम प्रोग्रामिंग के अंदर चले जाते हैं, यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने देव C++ चालू कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी लिख दी। उसके बाद इंटीजर मेन, तो मेन फंक्शन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया इंटीजर i इक्वल टू 1, यानी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे प्रोग्राम किसका करना है, तो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है। तो यहाँ पर कमेंट पार्ट के अंदर हमने लिख दिया प्रिंट 1 to 10 एंड डू व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रिंटफ i इक्वल टू %d, कोमा करके मैंने i लिख दिया। अब i की वैल्यू क्या है, 1। अब क्या किया मैंने, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। एंड अब मुझे कंडीशन चेक करनी है, तो यहाँ पर मैंने व्हाइल लूप लगा दिया। व्हाइल लूप में कंडीशन क्या रख दी मैंने, i लेस देन और इक्वल टू 10 एंड उसके बाद सेमीकोलन, जो हमें नहीं भूलना है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, 2 लेस देन 10 है
तो आपने यहाँ पर देखा कि 1 जो है वो प्रिंट भी हो गया, उसके बाद 2 हो गया और अब हम 2 को चेक कर रहे हैं, यानी 1 को तो हमने चेक भी नहीं किया, सीधा प्रिंट कर दिया। तो क्या हुआ यहाँ पर, डू वाइल लूप में एक बार लूप एग्जीक्यूट हो गया, किसके लिए, 1 के लिए। और अब हमने 2 किया, 2 लेस देन 10 है, यस, तो अब 2 को प्रिंट करो, फिर वापस i प्लस प्लस यानी 3 लेस देन 10 है, यस, तो वापस ऊपर जाओ एंड यहाँ पर 3 को प्रिंट करो, फिर वापस प्लस प्लस यानी 4 हो जाएगा एंड 4 लेस देन 10 है। इस तरह से 10 तक यानी कि 10 नंबर तक आपका लूप चालू रहेगा। अब मुझे इसका आउटपुट देखना है, तो आउटपुट देखने के लिए मैं कंपाइल एंड रन कर रहा हूं। जैसे ही कंपाइल एंड रन करूंगा तो वो सेव करने के लिए बोलेगा, तो हम यहाँ पर सी सोर्स फाइल यानी कि एक्सटेंशन क्या होगा, .c, तो यहाँ पर मैंने सेव कर दिया एंड जैसे ही सेव करूंगा तो अब वो मुझे आउटपुट दिखा रहा है, देखो 1 to 10 प्रिंट हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सारा आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है, मुझे अलग अलग लाइन में चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, /n लिख दूंगा और अब अगर मैं वापस इसे कंपाइल एंड रन करूंगा तो मुझे अलग अलग लाइन में 1 to 10 मिल जाएगा। तो /n का मतलब क्या हुआ, न्यू लाइन, बराबर है, चलो डन। तो अब डू वाइल लूप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के लूप्स कंप्लीट। अब यहाँ पर लूप चैप्टर के अंदर एक और कंसेप्ट है, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप यानी लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो अब हम नेस्टेड लूप के अंदर चले जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी प्रोग्रामिंग अलाउ टू यूज वन लूप इनसाइड अनदर लूप। अब आप फॉर लूप के अंदर फॉर लूप भी यूज कर सकते हो, फॉर लूप के अंदर व्हाइल या डू व्हाइल भी यूज कर सकते हो, बराबर। कहने का मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी हो सकता है, या तो वही का वही लूप भी आप यूज कर सकते हो, तो उससे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। अब नेस्टेड लूप यहाँ पर आपको सिंटेक्स समझ में आ जाएगी। फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप लिखा हुआ है, बराबर। तो चलो अब ये प्रॉपर समझने के लिए उसका भी एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो वापस देव C++ में चले जाते हैं एंड यहाँ पर अब मुझे पेटेंट प्रिंट करनी है। अब ये पेटेंट जो है वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉर्मली पूछते ही है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर मैंने रन किया प्रोग्राम एंड क्या दिया है, हाउ मेनी रोज डू यू वांट, तो मैंने 5 लिखकर एंटर दिया। अब जैसे ही एंटर दिया तो देखो यहाँ पर 1 स्टार प्रिंट हुआ, उसके नीचे 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, वैसे करते करते एक पूरी पैटर्न आपके सामने जनरेट होकर आ गई। अब ये पैटर्न कैसे जनरेट हुई, चलो प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं नेस्टेड लूप। तो सबसे पहले यहाँ पर i, j एंड रो ये तीनों हमारे वेरिएबल्स है। फिर हमने यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी रोज डू यू वांट, तो प्रिंटफ स्कैनफ के अंदर मैंने 5 रोज एक्सेप्ट करवा ली। उसके बाद अब नेस्टेड लूप चालू हो रहा है, तो फॉर लूप में हमने क्या लिखा, i इक्वल टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू रो है, रो की वैल्यू हमने कितनी ली हुई है, 5, तो 1 लेस देन 5 है, यस। तो अब हम नीचे के लूप में चले जाएंगे। तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 लूप है। अब ऊपर वाला जो लूप है उससे क्या बोलते हैं, आउटर लूप, एंड नीचे वाला जो लूप है उसे क्या बोलते हैं, इनर लूप। तो यहाँ पर अब हम क्या चेक करेंगे, j इक्वल टू 1, j लेस देन और इक्वल टू i। अब यहाँ पर आप देखो i की वैल्यू क्या है, तो i की वैल्यू 1 है, तो 1 लेस देन और इक्वल टू 1 है, यस, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, बराबर है। अब j प्लस प्लस, तो अब j की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो j की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब i की वैल्यू तो अभी भी 1 है, तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, 2 लेस देन और इक्वल टू 1 है, नहीं। तो अब मैं इनर लूप में से बाहर निकल जाऊंगा एंड कहाँ वापस चला जाऊंगा, आउटर लूप। यहाँ पर बराबर कंसेप्ट समझना कि आप इनर लूप में से बाहर निकले हो, आउटर लूप में से नहीं। तो अब क्या होगा, i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। अब कंडीशन क्या चेक करेंगे, 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है, यहाँ पर लिखा है ना,
रो की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है, यस। तो अब इनर लूप वापस पहले से स्टार्ट होगा, यानी j इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है, यस। तो एक स्टार यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस j प्लस प्लस, तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है, यस। तो दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा, वापस j प्लस प्लस, तो अब j की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी एंड 3 लेस देन 2 है नहीं, तो मैं वापस इनर लूप में से बाहर निकल जाऊंगा और वापस कहाँ चला जाऊंगा आउटर लूप में। आउटर लूप में वापस i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन 5 है, यस। तो वापस इनर लूप पहले से चालू होगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स लेकर जाना एंड रिवर्स लेकर वापस आप समझने की ट्राई करना, तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। आप जब भी लूप का कोई प्रोग्राम करते हो सके तो नोट और पेन साथ में लेकर बैठो, एक एक वेरिएबल की वैल्यू हर एक स्टेप में क्या होती है उसे नोट डाउन करते जाओ, तो आपका कंसेप्ट जो है वो इजीली आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा एंड लूप कैसे रन करता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। बराबर है? तो यहाँ पर ये सब जो हमने वैल्यूज दी थी उसको मैंने निकाल दिया एंड वापस अब रन कर रहा हूं। यहाँ पर आप रो की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, मैंने 6 दे दी, तो देखो यहाँ पर 6 रो आपके सामने आ जाएगी। तो अब आपको आउटपुट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपको पूरा लूप चैप्टर कैसे काम करता है ये समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है कोई भी तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। अगर इसी टाइप के पैटर्न के और भी प्रोग्राम आपको अगर चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियोस बना दूंगा आपको। थैंक यू।